नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एक तरफ तो देश भर में इस वक्त फोन टैपिंग को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। संसद के दोनों सदनों में इस पर जमकर हंगामा हुआ। संसद का मॉनसून सत्र का पहला दिन पूरी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ गया। कांग्रेस इस पर देश भर में प्रदर्शन कर रही है और भारतीय जनता पार्टी पर देश के बड़े बड़े नेताओं की, पत्रकारों की जासूसी का गंभीर आरोप लगा रही है। लेकिन इन सब के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी तरीके से इन आरोपों का तो खंडन किया ही, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इस पूरी बहस में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का जिक्र कर मध्य प्रदेश की सियासत में भी हलचल बढ़ा दी है। दरअसल मंगलवार दोपहर को शिवराज सिंह चौहान अचानक से पत्रकारों से रूबरू होते हैं और फोन टैपिंग के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हैं। इस दौरान वो कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि फोन टैपिंग जो है वो मनमोहन सरकार के समय होती थी और इसीलिए जब मनमोहन सरकार पर उंगलियां उठी थी तब सरकार ने पल्ला झाड़ते हुए साफ कर दिया था कि फोन टैपिंग निजी एजेंसी की तरफ से की गई है, निजी कंपनी की तरफ से की गई है जो विदेश में स्थित है, इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं। तो आखिरकार में अब कांग्रेस किस मुंह से सरकार पर सवाल खड़े कर रही है? शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि जानबूझ करके देश भर में, दुनिया भर में भारत की छवि को नीचा दिखाने के लिए, उस छवि को खराब करने के मकसद से जो विदेशी ताकतें हैं या फिर कांग्रेस है वो इस तरीके से कृत्य कर रही है। लेकिन इन सब के बीच में शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह को लेकर के निशाना साधा। दरअसल दिग्विजय सिंह बीते कुछ दिनों से लगातार शिवराज सिंह चौहान पर हमलावर है। वो ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश से जाना तय है, उनकी जगह मुख्यमंत्री किसी और को बनाया जा रहा है। इन सब के जवाब देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिग्विजय सिंह के पास ही सारी सूचियां होती है। दिग्विजय सिंह ही दरअसल मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिराने के असल सूत्रधार हैं, क्योंकि वही पीछे से पूरी सरकार चलाते थे और कमलनाथ के एक एक फैसले की जानकारी रखते थे। कैसे कमलनाथ के कंधे पर बंदूक रखकर दिग्विजय सिंह ने सरकार चलाई, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया। कैसे उन्होंने दिग्विजय सिंह पर आज ये आरोप लगाए, क्यों लगाए, वो सुनिए आप खुद शिवराज सिंह चौहान की जुबानी। और भी इतिहास में अगर हम जाएं, कांग्रेस कोई दल तो नहीं बचा, कांग्रेस दलदल हो गया है। आप देखिए मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी को निपटाने का काम कौन ने किया? श्रीमान दिग्विजय सिंह जी ने। एक एक पल की जानकारी रखते थे और पीछे से सरकार भी खुद ही चलाते थे। मैं कांग्रेस कैसे जासूसी करती है इसके और कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। राहुल गांधी जी देर रात को चीन की एम्बेसी जाते हैं और वो भी गुपचुप तरीके से जाते हैं। काहे के लिए गए थे पहले राहुल गांधी बताएं? गुपचुप क्यों गए? देर रात को क्यों गए? मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाके, देश में नहीं विदेश में जाके देश की सरकार गिराने के लिए पाकिस्तान का सहयोग मांगते हैं। यूपीए की सरकार टैप किए जाते थे, 9000 फोन टैप किए गए। 9 जनवरी 2006 को समाजवादी पार्टी के तत्कालीन महासचिव अमर सिंह ने आरोप लगाया था कि मनमोहन सरकार उनके फोन टैप करवा रही है। सीताराम येचुरी जी, जयललिता जी, सीवी नायडू जी, इनने यूपीए सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगाए थे। और मनमोहन जी का कहना क्या था? उनका जवाब था कि फोन टैप सरकार ने नहीं, एक प्राइवेट एजेंसी ने कराए हैं और इस मामले में भूपेंद्र सिंह नाम के एक आदमी को गिरफ्तार भी किया गया था। तो आपने सुना, शिवराज सिंह चौहान ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दरअसल मध्य प्रदेश में जो कुछ भी हुआ 2020 में, उसके पीछे लगातार भाजपा का हाथ बताया जाता रहा है। ये बताया गया कि भाजपा की वजह से कमलनाथ की सरकार गिर गई। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर यह दावा किया है कि कांग्रेस की सरकार यदि गिरी है तो उसकी पीछे की एक बड़ी वजह खुद उन्हीं की पार्टी के नेता, पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके और वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं दिग्विजय सिंह, वो खुद हैं और इसीलिए मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिरी थी। तो साफ तौर पर जहां एक तरफ जासूसी
कांड को लेकर के देश भर में हंगामा हो रहा है। तो इस बीच में शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिरने के पीछे दिग्विजय का हाथ बताकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है।